आज नंदिनी के घर में नाच गान समारोह था। नंदिनी अपने पतिदेव आकाश के साथ मस्त मग्न होकर नाच रही है और सभी उन दोनों का नाच देखकर मजा उठा रहे हैं। लेकिन वहीं मम्मी जैसे दिखने वाला आदमी और ढोल वाले नंदिनी पर नजर गड़ाए हुए थे और वहीं एक औरत आकाश की हवेली को हड़पने की फिराक में थी। अब कुछ समय बाद नाच गान समाप्त हो गया और नंदिनी आराम करने जा रही थी कि ढोल वाला मम्मी जैसे दिखने वाला आदमी को इशारा कर दिया। अब नंदिनी जा रही थी कि उसकी पल्लू फंस गया और तभी मोहिनी भी आराम करने जा रही थी। अब नंदिनी अंदर घुसी की बिजली चली गई और गलती से ढोल वाले नंदिनी की जगह मोहिनी को पकड़कर अपने ढोल में बंद कर ली। अब जैसे ही ढोल वाले वहां से भाग रहे थे कि आकाश उन्हें रोक लिया और ढोल बजाने कहा, लेकिन वे ढोल बजाने हिचकिचा रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि ढोल की आवाज से नंदिनी होश में न आ जाए। लेकिन आकाश के जिद के आगे उन्हें ढोल बजाना पड़ा। अब मोहिनी कहीं नहीं दिख रही थी, इसीलिए उसकी माँ घबरा गई और उसे ढूंढने लगी। तभी वहां नंदिनी आ गई। ढोल वाले नंदिनी को देख दंग रह गए और सोचने लगे अगर नंदिनी यहाँ है तो ढोल के अंदर कौन है। लेकिन तभी ढोल बजते बजते फट गया और नंदिनी ढोल के अंदर मोहिनी को देख ली और तुरंत ढोल को फाड़ दी और मोहिनी को सभी जैसे तैसे ढोल के अंदर से बाहर निकाले और ढोल वालों को आकाश और उसके दोस्त पकड़ ली और पूछे, बोलो तुम दोनों को किसने भेजा है यहाँ। लेकिन तभी मम्मी जैसे दिखने वाला आदमी घर का बिजली ऑफ कर दिया, जिससे ढोल वाले अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से 9 2 11 हो गए। लेकिन आकाश के दोस्त उनके पीछे चले गए। अब मोहिनी होश में नहीं आ रही थी, इसलिए उसकी माँ बहुत गुस्से में थी। इधर आकाश के दोस्त उन्हें देख लिए, लेकिन वे लोग कार में होने के कारण भागने में सफल रहे। अब इधर मोहिनी को होश आ गया, लेकिन मोहिनी की माँ नंदिनी पर इल्जाम लगा रही थी कि नंदिनी ने ही अपने देवर के साथ मिलकर मेरी बेटी को अगवा करने की कोशिश की कही। तब आकाश अपनी बीबी पर आरोप लगते देख भड़क गया और मोहिनी की माँ की सिर फोड़ देने की धमकी दिया। आगे क्या होगा जानेंगे अगले भाग में।